प्रिय मीन राशि वालों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। एक बड़ा परिवर्तन हुआ हाल फिलहाल में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी वार्तालाप करनी है आपसे। तो चलिए थोड़ा समय निकाल लीजिए। मीन राशि वालों, 21 अक्टूबर 2024 मंगल और शनि का एक कुछ ऐसा संयोग बना था कि जिन लोगों के साथ में पिछले 4 महीनों के अंतराल में ज्यादा कुछ दिक्कतें देखने के लिए मिली हैं, उनके लिए आज की वीडियो बहुत ज्यादा उनको थोड़ा धैर्यपूर्वक समझना पड़ेगा। दरअसल 21 अक्टूबर को मंगल और शनि का षडाष्टक योग निर्मित हुआ। ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक योग की खूब व्याख्या की गई है, षडाष्टक योग के बारे में बताया गया है और मतलब यही है षडाष्टक का, इतना समझ लेना बस केवल कि षडाष्टक एक ऐसा योग होता है जो जीवन में चुनौती, अचानक परिवर्तन, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानी, कुछ मानसिक तनाव, कुछ स्ट्रेस लेवल को बढ़ावा देना, इन चीजों को वो योग प्रदान करता है। और ज्योतिष शास्त्र के अंदर इस योग की काफी व्याख्या मिलती है, आप खुद भी सर्च कर सकते हो, आपको वहां से भी इसके बारे में पता लगे। पर दिक्कत क्या है कि जब ये योग दो ऐसे ग्रहों के बीच में बनता है जो कि विरोधात्मक प्रकृति वाले हैं, उदाहरण के तौर पर सूर्य या शनि या सूर्य या राहु, इसी तरह से मंगल और शनि। इसीलिए हमने वीडियो के टाइटल में लिखा कि मंगल शनि का तांडव हुआ समाप्त। दरअसल ये योग बना था मंगल और शनि के बीच में, और मंगल और शनि दोनों ही एक विरोधात्मक प्रकृति के हैं, दोनों ही अग्रेसिव हैं अपने आप में। दोनों की अगर कुंडली में भी किसी के मंगल शनि साथ में बैठ जाए तो उसको ज्यादा अच्छा नहीं मानते। इस संयोग को थोड़ा सा ज्यादा उपद्रव संयोग कहते हैं कि भाई ये उपद्रव बढ़ाने वाला होता है, जिंदगी के अंदर संघर्ष बढ़ाने वाला होता है। अचानक से कुछ घटनाएं, कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को झकझोर सकते हैं, मानसिक तनाव बहुत दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें इस प्रकार की होती है। तो मीन राशि वालों, ये बना था 21 अक्टूबर को और ये अभी समाप्त हो चुका है जब आप हमारी ये वीडियो देख। इसलिए हमने इसके बारे में सोचा कि आपको थोड़ी बताएं, जानकारी देंगे, ताकि आपकी तनाव थोड़ा सा कम हो सके, मानसिक संतुलन आपका कंट्रोल में आ सके, आपको लगे कि भाई चीजें जो हैं वो ग्रह योगों के साथ में बढ़ती और घटती रहे। तो सबसे पहले तो मीन राशि वालों, यह कार्यक्रम आपको आपकी चंद्र राशि के अनुसार देखना है, और अच्छा तो ये रहता है कि आप चंद्र राशि के अनुसार देखो। बाकी आप लगन के अनुसार भी, नाम राशि की, जैसी आपकी इच्छा है आप देख सकते हो, पर पहले नंबर पर चंद्र राशि होती है। तो चलिए आपको और सारी जानकारी बताते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर। मंगल शनि का तांडव हुआ समाप्त मीन राशि वालों पर इसका। तो मीन राशि वालों, शनि की 7.5 में तो आप आ ही चुके हो, तो भैया शनि मंगल के अगर कोई योग बने तो आप प्रभाव में कैसे नहीं रहो। तो वैसे तो आप 17 जनवरी 2023 के बाद से ही प्रभाव में हो, पर हाँ 4 महीनों में जिन जातकों ने ये देखा, महसूस किया कि उनके जीवन में ज्यादा चुनौतियां बढ़ी हैं, ज्यादा संघर्ष बढ़ा है, तो उनको थोड़ा समझना चाहिए। तो आपको थोड़ा समझाएंगे कि भाई किस किस प्रकार से। देखो, एक तो इसका नॉर्मल प्रभाव आप थोड़ा जान लो, सुन लो। नॉर्मल प्रभाव ये है कि ये उपद्रव, जीवन में संघर्ष, टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, विवाद, कहा सुनी, आपेक्ष, झूठे आरोप, है ना, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, विवाद। विवाद का मतलब यही होता है बिना बात उन चीजों में घसीट, उसको ये बढ़ावा देता है। ये योग इन चीजों को ये दर्शित करता है। अगर जीवन में कुछ ऐसा हुआ है आपके, तो आपको फिर समझना है कि भाई ये इस योग का एक नॉर्मल प्रभाव था जिससे हम प्रभावित हुए हैं। पर अगर अभी भी आप उस चीज से ग्रसित होते हुए चल रहे हो, तो आपको इसका उपाय अवश्य करना पड़ेगा। इससे निर्मित आपको चीजें बता दूंगा, क्योंकि अब क्या है, ये योग बदल चुका है, षडाष्टक खत्म हो चुका है। अब शनि और मंगल के बीच में बहुत अच्छा सुंदर योग, इसको नवम पंचम का योग कहते हैं, वो स्थापित हो चुका है। नवम पंचम योग से यही दोनों ग्रह मिलकर के जो उपद्रव को मचाते हैं, दिक्कतें बढ़ाते हैं, यही मिलकर के आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको लाभ भी देते हैं, टेंशन तनाव भी कम कराते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इन्होंने अब तक आपकी राशि के किस चीज पर या आपके किस हिस्से पर ज्यादा प्रभाव डाला, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे कि कैसे चीजें आपके पक्ष में हो रही। तो मीन राशि वालों, आप पहले तो थोड़ा इस योग को समझो कि योग बनता कैसे है। जैसे आप अपनी वीडियो के अंदर देख पा रहे हो, शनि भी आपको देख पा रहे हैं, मंगल भी आप देख पा रहे हैं। अगर आप शनि से मंगल की स्थिति गिनेंगे डिजिट वाइज, और अगर आप गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6, शनि से मंगल वो 6वें भाव में स्थित। भाव का मतलब ये जो खाने हैं ना, ये भाव बोलते हैं। ऐसे मंगल से शनि अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और मंगल से शनि 8वें तरफ। तो ये षड अष्टक योग हो गया, जब दोनों ही ग्रह अपने आपस में विरोधी, एक दूसरे को वार कर रहा है, दूसरा पहले को वार कर रहा है, एक लड़ाई वाली मुद्रा में है, वो एक प्रकार से युद्ध मुद्रा इनकी हो गई। इसीलिए आप वीडियो में तलवार वाला साइन देख पा रहे हैं, ताकि आपको ये पता लग सके भाई ये नॉर्मल मुद्रा नहीं है, ये कैसी मुद्रा है। अब जब हमारी वीडियो देख रहे हो तो मंगल यहाँ से चेंज हो चुके हैं और यहाँ से पहुंच गए हैं चौथे घर के अंदर। तो यहाँ पर चौथा घर मतलब जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ मंगल जाने के बाद में अब इनका नवम पंचम का योग जो है वो बन चुका है। अब समझने वाली बात यह है, अब तक ये यहाँ थे, अब तक इन्होंने क्या करवाया,
तो प्रिय मीन राशि वालों, शनि क्योंकि 12वें घर के अंदर थे तो मंगल को वहां पर प्रभाव डालना था अपना, मंगल ने अपने वहां प्रभाव डाला। मंगल के प्रभाव से सबसे पहले भाव विदेश यात्रा का होता है, विदेशी गतिविधियों का होता है। जो लोग विदेश में हैं उन लोगों के साथ में किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी का जन्म लेना, विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश का कोई काम है, उस काम में अड़चन रुकावट पैदा करना, विदेशों में रहने वालों को किसी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ जाए अचानक से, मानसिक परेशानी हो, अकेलापन हो, लोगों का सपोर्ट खत्म होना हो, ये चीजें जीवन के अंदर देखने प्रारंभ हो जाएं और खर्च एक्सट्रीम लेवल का खर्च हो। एक चीज को बचाने के लिए, छोटी सी चीज को बचाने के लिए एक्सट्रीम लेवल का खर्च करना पड़े, ऐसे योग देखे जाते। स्वास्थ्य को लेकर के भाई ये है कि इतना अच्छा तो नहीं माना जाता इस योग को, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करवाता है। उसमें सबसे पहले तो देखो पेट की समस्याएं, नसों की दिक्कत, जॉइंट पेन, बैकबोन में दिक्कत, या कमर में, या फिर आपकी गर्दन की साइड में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, और कुछ ऐसे रोग जो गुप्त रूप से देखे जाते हैं उनकी संभावनाएं रहती हैं। देखो संभावना है, पूर्ण सटीक तो केवल कुंडली बताती है, पर यह ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विश्लेषण है एक राशि का, तो एक राशि पर सामान्य प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं वो जानकारी आपको बता रहे हैं। पारिवारिक चिंताओं को लेकर के, पारिवारिक समस्याओं को थोड़ा सा बढ़ाता है। कभी कभी परिवार में असमंजस, समर्थन ना मिलना, संघर्ष हो जाना, घर के भीतर शांति की कमी होना, बार बार आप अपनी तरफ से जब तक शांत रखने का प्रयास करो ठीक है, बार बार फिर वो चीज बढ़ जाती है। आर्थिक संघर्ष को लेकर के भी जाना इस गोचर का प्रभाव देखा गया है, क्योंकि पैसे की किल्लत करवाई है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का अचानक मोटा नुकसान हुआ है, या कोई पैसा इन्होंने किसी योजना के लिए बना के रखा हुआ था, कुछ ऐसा हो गया कि वो पैसा उनको दूसरी चीज में लगाना पड़ा, कुछ आर्थिक संकट आ गया वहां पर, उस कारण से एक तो वो परियोजना नहीं सफल हो पाया और वो पैसा जो है वो वेस्ट हो गया या खर्च हो गया, किसी कार्य उसमें लग गया हो। तो पुराने कर्ज को लेकर के भी इसने थोड़ी सी दिक्कत चिंताएं बढ़ाई है, जिन लोगों का पहले कोई लोन वगैरह चल रहा था वहां को लेकर। अब मेन दिक्कत केवल देखो इतनी नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो प्रशासनिक चीजें होती हैं कई बार उसके साथ भी अवरोध करवा देता है। मंगल और शनि मिलकर के प्रशासनिक दिक्कतें भी कई मामलों में करवा देते हैं कई बार। तो अब इनमें से कुछ लोग होंगे आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों के साथ प्रशासनिक चीजें जो है दिक्कत के रूप में आई होंगी, फिर चाहे वो किसी भी प्रॉपर्टी का मैटर हो, कोई विवाद हो, कोई संघर्ष हो, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो, पुलिस प्रशासन हो, है ना। तो अगर कुछ दिक्कत हुई, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई कुछ भी नहीं तो हम मोटर वाहन चला रहे हैं, गाड़ी हमें रास्ते में पुलिस ने भाई डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए थोड़ा सा बोल दिया, तो कुछ चीजें इस तरह की हो जाती हैं जो हमें थोड़ा सा तनाव दे देती हैं, तो ये योग थोड़ा सा करवा देता है। तो भैया इससे थोड़ा सा आपके मानसिक स्तर पर प्रभाव जरूर पड़ा होगा। हालांकि अब ये योग हो रहा है समाप्त और शनि मंगल का नवम पंचम जैसे योग बन चुका है, तो ये तो नॉर्मल प्रभाव बताया मैंने जो आपके लिए पड़ा होगा। तो उसी तरफ थोड़ा सा मंगल की भी स्थिति देख लो। अब मंगल जो है वो पंचम भाव के अंदर, तो पंचम भाव में मंगल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं मानते उसमें, और प्रेम प्यार में भी जो है दिक्कत करते हैं, समाधान किसी चीज का जो है रास्ता नहीं मिल पा रहा, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। और आर्थिक के लिए इनकम सोर्स पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। अगर कुछ आपने नया इनकम सोर्स बनाने का प्रयास किया तो उसमें थोड़ा विफल हो गए, अगर कुछ ऐसी चीज आपने देखने के लिए आपको मिली है तो ये इसका प्रभाव हो सकता है। अब देखो, अब जैसे इनका योग अच्छा बन चुका है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनसे। सबसे पहले हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे परिवार में सुख शांति आए, हमारे अब परिवार में सुख शांति समृद्धि आए। दूसरा, घर में थोड़ी सुख सुविधाएं बढ़ जाएं, आप कोई वाहन परचेस कर लें, कोई भवन भूमि वाहन संपत्ति खरीद लें, अपने घर में किसी प्रकार का रेनोवेशन। तीसरा है कि भाई जीवन साथी के साथ थोड़ा सौहार्द अच्छा हो जाए, उनके संबंध अच्छे हो जाएं और आपस की कलह जो है वह दूर हो जाए। और इसके अलावा आर्थिक लाभ के लिए भी आप थोड़ा सा अच्छी कामना कर सकते हैं, क्योंकि धन वृद्धि के लिए जितने भी डिसीजन हमारे गलत हुए वे डिसीजन अब कई हद तक सही भी हो जाएंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, बचत में वृद्धि है, पैतृक संपत्ति का लाभ देखा जा सकता है, पिता के द्वारा किसी प्रकार का लाभ हो सकता है, या किसी संपत्ति का मिलना या संपत्ति का लाभ। पर थोड़ा सा अगर आप किसी प्रकार से निवेश के बारे में विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि 29 मार्च को शनि की जो 7.5 है उसका एक आपको सेकंड फेज अब जो है वो करना है। इसलिए अगर प्रॉपर्टी क्योंकि आपको मिलेगी तो प्रॉपर्टी में लाभ के योग तो बनेंगे, पर थोड़ा सा देखभाल करके आप करने का प्रयास करें, क्योंकि कई बार जो है चीटर्स भी हमारे जीवन में 7.5 के दौरान आते हैं। स्वास्थ्य के सुधार के दृष्टिकोण से यह है कि भाई अगर कोई बड़ी दिक्कत 3-4 महीनों के अंदर हुई है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। शरीर में एक ताजगी, एक नई ऊर्जा, एक आलस्य में कमी, आलस्य क्योंकि पहले से बड़ा है, आज की चीजों को कल पर टाल के चलने वाली आदत वो भी जो है खत्म हो रही है। समाज में सम्मान, मान सम्मान की वृद्धि यहाँ पर देखी जा सकती है। साथ ही परिवार में और मित्रों में संबंध जो है वो मजबूत होते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, इस पर थोड़ा ध्यान रख करके चलिएगा। जैसे कि एक तो आत्म केंद्रित ना बने, है ना, कि जैसे बस हमारी ही भावनाएं हैं, हम ही सब कुछ हैं, जैसा हमें अच्छा लगे। परिवार और अन्य लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनकी थोड़ी भावनाओं को देखते हुए आप अपना एक्शन मोड पे रहें।
कई बार आप बोल लेते हैं, उनकी भावना আহিत हो जाती हैं, तो आप इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखें। दूसरा है कि जल्दबाजी में निर्णय बिल्कुल ना लें, क्योंकि खासकर घर और परिवार से जुड़े मामलों में आपकी वार्तालाप कई बार जो आपको दिक्कत दे देती है। थोड़ा आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। खर्च पर नियंत्रण ना रखने के कारण या मनमौजी खर्च करने के स्वभाव के कारण आपको ज़रूरी समय पर पैसे की फिर आवश्यकता पड़े, तो निवेश में थोड़ा सावधानी बरतें। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होना भी ठीक नहीं है। अभी से प्रारंभ कर दें, क्योंकि साढ़े साती में व्यक्ति अपने हेल्थ कॉन्शियस खो देता है, हेल्थ पर प्रभाव नहीं डालता, हेल्थ पर अपना ध्यान नहीं रखता। इसके कारण से उसे सबसे पहला जो प्रभाव भुगतना पड़ता है, उसकी हेल्थ का भुगतना पड़ता है। तो आप, क्योंकि हमारे सब प्यारे व्यूअर हैं, तो मैं आपको सलाह दूँगा कि भई आप अपनी हेल्थ पर ध्यान रख कर के चलें मेन, तो आपको फिर जो है अच्छा लाभ देखें। अब मंगल शनि के कुछ उपाय बता रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिएगा, कर लेंगे लाभ हो जाएगा आपको। मंगल देवता को प्रसन्न करें, क्योंकि दोनों का भी बना हुआ है बहुत शुभ योग। तो इस समय जो काम सोच रहे हैं, करेंगे, उसमें प्रॉफिट के लाभ के संयोग बन सकते हैं, अगर आप दोनों ग्रह आपकी कुंडली में, क्योंकि कुंडली में नहीं पता ना मंगल शनि की स्थिति कैसी है। तो आप मंगल के लिए मंगल के मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा करें, चोला चढ़ाएं हनुमान जी को, और शनिवार को काले तिल सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं, और शनि स्तोत्र का पाठ। बाकी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, और गाय को आप घी का आहार प्रदान करें, या रोटी पे थोड़ा सा घी लगाकर आप गौ माता को खिला सकते। बुजुर्गों का और संतों की सेवा करना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, इसलिए उनकी सेवा आप अवश्य। तो प्रिय मीन राशि के जातकों, ये थी जानकारी मंगल और शनि के योग के बारे में। कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।